वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, खुदा खुदा करके दोस्तों कुफर टूटा है। जी हाँ, आपको बताते चले पिछले 3 से 4 दिन की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की मेहनत ले आई है रंग। जी हाँ, जहां 19 टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का ऐलान अभी तक नहीं हो सका। लेकिन आपको बताते चले कि स्क्वाड फाइनलाइज भी हो गया है और आईसीसी को भेज भी दिया गया है। जी हाँ, वो कौन से प्लेयर हैं, जी हाँ, उसके हवाले से बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि कौन होगा पाकिस्तान टीम का ओपनिंग पेयर। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है क्योंकि साइम अयूब की नाकिस कारकर्दगी की वजह से बड़े खदशात सामने आ रहे हैं। तो उसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, एक सीरीज के साबिक कप्तान, जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने आखिर इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान टीम में लड़ाई है, लड़ाई थी। जी हाँ, ये जितने भी रूमर्स ग्रुपिंग के और ये जितनी भी चीजें सामने आ रही थी, इसके पीछे हकीकत थी। जी हाँ, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान टीम के साबिक टीम डायरेक्टर, साबिक स्पिनर बॉलर, जी हाँ, प्रोफेसर, आपको बताते चले उन्होंने कहा है कि बाबर आजम एंड कंपनी स्ट्रगल करने जा रही है 2024 T20 वर्ल्ड कप में। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो पसंद आया करे तो इसको काइंडली लाइक भी किया करें और साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आपने हमें जरूर आगाह करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है उसके ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, हमने आपको बहरहाल कल की अगर आप हमारी वीडियो देखें तो उसके अंदर हमने आपको क्लियरली तौर के ऊपर जो स्क्वाड के हवाले से चीजें थी वो हमने आपको फाइनलाइज कर दी थी। लेकिन आपको बताते चलें कि बाबर आजम कैप्टन है, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, उस्मान खान, आजम खान, इमाद वसीम, इब्रार अहमद, जी हाँ, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी और हारिस रऊफ। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि इब्रार अहमद, हारिस रऊफ और इन दोनों के ऊपर डाउट था, जबकि ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर हमारे पास हैं जी सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान खान न्याजी। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि इरफान खान न्याजी और उस्मान खान और हारिस रऊफ और इब्रार अहमद के ऊपर जो था, इन चारों के बीच में मसला चल रहा था कि इनमें से किसको रखा जाए और किसको ना रखा जाए। इवन आपको यह भी बताता चलूं कि साइम अयूब का नाम भी सामने आया था कि इसको भी उठाकर ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल दिया जाए। तो आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने बहुत ज्यादा हमायत की है साइम अयूब की। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि साइम अयूब के बारे में उन्होंने बड़ी उम्मीदें दिलाई हैं, बड़ा यकीन दिलाया है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी को कि साइम को जो है जी वो आपने टीम में जरूर रखना है, ये लड़का कुछ करेगा। जी हाँ, तो आपको बताते चले अब बाबर आजम का यकीन कितना फीसद साइम अयूब पूरा करते हैं, ये आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि क्या साइम अयूब वर्ल्ड कप में या इंग्लैंड की सीरीज के अंदर परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, तो आपने ये जरूर बताना है। बहरहाल आपको बताते चलें कि 3 विकेट कीपर के साथ जो है पाकिस्तान टीम ये T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान और आजम खान है। बाकी स्पिनर की अगर हम बात करें तो एक है, लेकिन उसके अलावा आपको बताते चलें साइम अयूब भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर है, शादाब भी हैं, इमाद वसीम भी हैं, इफ्तिखार भी हैं। तो यानी कि 4 तो हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये भी जो है बॉलिंग करते हैं। बहरहाल अगर होने को तो बाबर आजम खुद भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो लिहाजा फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है आमिर हैं, नसीम हैं, अब्बास अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। हाँ, हारिस रऊफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क था क्योंकि हारिस रऊफ को अभी तक आयरलैंड में या न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसके अंदर एक भी मौका नहीं दिया। लेकिन अब जो है आपको बताता चलूं कि हारिस रऊफ इंग्लैंड की सीरीज के अंदर आपको फुल एक्शन के अंदर जो है वो दिखाई देंगे और हो सकता है कि पहले मैच में ही आप जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर ही आप हारिस रऊफ का जलवा देखें। अब आते हैं जी ओपनिंग प्लेयर के ऊपर। जी हाँ, तो आपको बताते चले कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइम अयूब के ऊपर काफी ज्यादा जो था सिलेक्शन कमेटी को एतराज था कि भाई साइम को हमने इतने मैचेस दे दिए, इतना सब कुछ कर दिया
तो कैसे इसको जो है अब रखा जाए, इसको अब बाहर बैठाया जाए, जिसके ऊपर बाबर आजम बड़ा उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर डिफेंसिव रोल अपनाया है साइम अयूब के लिए, और उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर कहा है कि भाई साइम को मौका मिलना चाहिए, साइम आपको करने जो है रन्स करके देगा। और जैसे कि आपको बताता चलूं, शुएब मलिक भी कह चुके हैं कि अगर बड़ा मैच है, बड़े रन्स हैं, तो फिर साइम जैसा प्लेयर आपकी टीम में होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं साइम अयूब कितने फीसद जो है वो रन्स करते हैं, या कितने हम फीसद पाकिस्तान टीम की या पाकिस्तान के कप्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। तो आपको बताते चलें जो ओपनिंग प्लेयर है वो होने जा रहा है जी वही साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान, दोनों जो है वो ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम जो है वो वन डाउन करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि बीच में फखर को चांस दिया जा सके अगर साइम को कहीं पे रेस्ट करवाना पड़ गया तो, अदरवाइज या फिर बाबर आजम खुद, तो ये जो है। लेकिन आपको बताता चलूं कि मेन जो आपका ओपनिंग प्लेयर है फिक्स वो है जी साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान। अब आते हैं जी शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो लड़ाइयाँ झगड़े, ये जो खबरें थी, क्या ये हकीकत है? तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, ये तो देखें बड़ी क्लियरली बात है। उन्होंने कहा जी देखें, झगड़े होना एक और चीज़ है, राय में इख्तलाफ होना एक और चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि राय में इख्तलाफ थे, डायरेक्शंस एक थी, ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ थिंकिंग जो है वो डिफरेंट थे सबके, तो जिसकी वजह, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबका गोल एक है, और वो गोल है कि पाकिस्तान टीम को नंबर 1 पे लेकर जाना, पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाना। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम अब एक वन यूनिट है, तो हमारे बीच में किसी किस्म की कोई दरार, कोई मसला मसाइल नहीं है। बाकी उन्होंने कहा इख्तलाफात जो है वो तो दो भाइयों में भी हो जाते हैं। देखिए मेरे भाई जो होते हैं ना, उनका विरासत का सिस्टम होता है, पड़ोसी जो होते हैं ना उनका महल्ले का सिस्टम होता है, जो टीम होती है ना उसमें आपका पर्सनल रिलेशन कोई नहीं होता, ये आप जेहन में रखें। टीम में आपका पर्सनल रिलेशन कोई नहीं होता, आप बाय प्रोफेशन जुड़े होते हैं, आपने बाय प्रोफेशन अपने अपना टास्क पूरा करना होता है, जिसका जो टास्क होता है, ठीक है, और आपको जो गोल दिया होता है आपने वो अचीव करना होता है। उसमें आपकी पर्सनल अगर आप चीज़ लेकर आते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने डेजिग्नेशन के साथ, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आप जो है वो गलत करते हैं। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम जहाँ पर भी बैठते हैं हम वहाँ पे तल्लकदारियाँ, दोस्तियाँ, यारियाँ, रिश्तेदारियाँ बनाते हैं, जबकि हम जब प्रोफेशन क्रिकेट को चूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से फिर हमें प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमें फिर बताना चाहिए कि यार वी आर अ क्रिकेटर, हमें फिर वहाँ पर ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर ग्रुपिंग है तो भाई मसला तो है, ये मैं आपको बता दूं। अब आप ये मीडिया के सामने फेस कर रहे हैं और अगर आप ये बात कर रहे हैं और आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि टीम में दो भाइयों में अगर मसले हैं तो यहाँ पर भी हो सकते हैं, तो भाई क्या पता कि एट द टाइम ऑफ लास्ट स्टेज विनिंग वर्ल्ड कप आप में से किसी का माइंड बदल जाए। कुछ भी कह सकते हैं, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमारी ह्यूमन साइकी, और ह्यूमन साइकी में सबसे बड़ा जो मसला आता है वो जेलसी फैक्टर है। वो कभी भी किसी के अंदर कभी भी आ सकता है, क्योंकि शैतान हर एक के साथ हर वक्त है, ये क्लियर बात है कि नहीं। बहरहाल मैं आपको क्लियरली तौर के ऊपर बताऊं कि शाहीन शाह अफरीदी की नीयत में मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है, ठीक है ना बाबर आजम की ना रिजवान की। मैं आपको क्लियरली बता दूं इवन कि हमारी टीम में इस वक्त जो 15 लड़के हैं ना, मुझे इनमें से किसी की भी नीयत पे शक नहीं है, मैं क्लियरली तौर पर आपको बता दूं। क्योंकि इन सब को पता है कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप ना जीते तो वही बात है कि इनमें से कईयों के करियर ख़त्म हो जाएंगे। आप नहीं तो 2023 की वर्ल्ड कप की टीम उठा के देख लें और इस वक्त की टीम उठा के देख लें, कितने प्लेयर हैं। मोहम्मद नवाज को देख लें, आज उनका नामो निशान नहीं है इस टीम के अंदर, ठीक है। तो बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो फिर बाहर हो जाते हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, वसीम जूनियर एक तरफ पे एक वक्त था कि बाबर आजम का क्लोज फ्रेंड माना जाता था, आज टीम में नहीं है। तो भाई ये चीज़ें होती हैं, ये आप देखें वक्त और हालात ऐसे बदलते हैं और जज्बात भी ऐसे ही बदलते हैं। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप शाहीन शाह अफरीदी की इस बात से कितने मुतफिक हैं, क्योंकि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना। अब आते हैं जी हफीज़ के ऊपर। हफीज़ क्यों कहते हैं पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करेगी? वो कहते हैं कि टीम के अंदर टैलेंट नहीं है, ये बात गलत है, बहुत टैलेंट है टीम में, लेकिन इनको यही नहीं पता हमने करना क्या है। उन्होंने कहा है कि हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जब न्यूजीलैंड से 2-2 से सीरीज़ बराबर कर रहे हैं,
उसके बाद आयरलैंड से जाकर आप पहला मैच हार रहे हैं। उन्होंने कहा ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम T20 में बेहतरीन टीम मानी जाती है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आपके पास कोई भी ऐसा प्लेयर है नहीं है कि जिसको तजर्बा ना हो, जो स्मार्ट क्रिकेटर ना हो। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें करेंगे, जब आपको रोल ही नहीं पता अपने प्लेयर को कि मैंने यार किस नंबर पर आकर कैसे खेलना है, कैसे परफॉर्म करना है, तो उसने कहा फिर आपने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतना, आप फिर स्ट्रगल ही करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ में जिस तरह पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया और जिस तरह इन्होंने 2-1 से सीरीज़ जीती, उन्होंने कहा यह वाकई काबिल तारीफ़ है। नहीं तो बंदा एकदम इतनी छोटी टीम से हारता है तो नर्वस, आपका जो मेंटली नर्वस है वही डाउन हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको अपने अपने रोल्स जब तक टीम में नहीं पता होंगे, आपको ये नहीं पता कि मैंने 1 डाउन खेलना है, मैंने 2 डाउन खेलना है, मैंने 3 डाउन खेलना है, मैंने यहाँ पर आगे ये रन करने, इस तरह खेलना है, उन्होंने कहा तब तक आप लोग कोई अच्छा यानी कि यूनिट नहीं बना सकते। जिसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे मेन चीज़ है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका खेलने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए, डिफेंसिव क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट हो, और हर बंदे को अपना अपना रोल पता हो कि किस वक्त किस प्लेयर ने आकर क्या रोल अदा करना है। देन उसने कहा अगर आप ये सब नहीं करते तो मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो स्ट्रगल करेगी। बाकी उनसे फेवरेट फाइनलिस्ट पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली तौर पे कहा, उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट टीम है वो अपनी पाकिस्तान टीम है जो कि सेमीफाइनल में जाएगी। उसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ का कहा, इंडिया का कहा, न्यूजीलैंड का कहा, इन 4 टीमों को उन्होंने कहा कि ये मोस्ट फेवरेट है मेरे लिए। तो बहरहाल आपने ज़रूर बताना है आपकी 4 फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी है T20 वर्ल्ड कप की, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।